एचडीएफसी का एक ऐसा फंड जिसका 3 साल का एवरेज तकरीबन 19% के आसपास है और ये इंडिया का तीसरा सबसे ज्यादा एयूएम वाला फंड है। एक ऐसा फंड जिसका टोटल एयूएम 1 लाख करोड़ के पार जा चुका है। उस फंड का नाम है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। आज इसका एक छोटा सा रिव्यू आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं दोस्तों। बहुत समय से इसका रिव्यू पेंडिंग था, तो आज इसका रिव्यू कंप्लीट करेंगे। देखेंगे किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है। पारंपरिक और जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप उसकी भी बात करेंगे इसी फंड के अंदर कि उनकी परफॉर्मेंस क्या इसको बीट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। दूसरा, क्या ये इतनी गिरावट के अंदर पॉजिटिव में है या नेगेटिव है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ, एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड। देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं और एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अगर कोई भी म्यूचुअल फंड उसका एयूएम ज्यादा हो गया है तो उसके अंदर जो रिटर्न्स हैं वो डाउन हो जाते हैं और उनके अंदर रिटर्न्स ज्यादा निकल कर नहीं आ पाते हैं। तो जब हम इसका रिटर्न चेक करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि ये सच है या झूठ है या सिर्फ एक अफवाह है। सबसे पहले मैं आपको इसके रिटर्न से दिखाता हूँ, उसके बाद जो इसका ओवरव्यू है उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो ये है भाई आपके सामने इसका रिटर्न वाला पोर्शन। अब आप ना इसके ऊपर नजर मारो, ये है इसका ग्राफ। ये जो ब्लू वाली लाइन आप देख रहे हैं ना, ये ब्लू वाली लाइन एच डी एफ सी फ्लेक्सी का फंड की है और मई 2025 से एडिट है। तो आप देखो लगातार ये ऊपर चल रहा है। उसके बाद 16 फरवरी से नीचे गिरना शुरू हुआ है। 16 फरवरी से ये अभी तक गिरावट में था और उसके बाद ही आज कल थोड़ा सा ऊपर हुआ है अप्रैल महीने में। अब देखिए आप, सबसे पहले आप इसका 10 साल का एवरेज देखिए, 16.85% है। उसके बाद 7 साल का एवरेज 15.92%, 5 साल का एवरेज 18.69% और 3 साल का एवरेज 18.84% है। तो ऑलमोस्ट 10, 7, 5 और 3 साल का के अंदर इसका जो एवरेज है काफी अच्छा है। और अच्छी बात यह है कि इसने चारों सालों के अंदर अपने बेंचमार्क को अच्छे खासे मार्जिन से बीट कराया। उसके बाद 1 साल का आप इसका एवरेज देखो, प्लस में है 1.10% और बेंचमार्क 0.79% नेगेटिव में है। अच्छी बात है, पॉजिटिव है। 6 महीने में फिर बेंचमार्क को बीट कर रहा है 8.920% से। 6 महीने में 11.5% नेगेटिव है, फिर बेंचमार्क को बीट कर रहा है। और 1 महीने में 9.51%, 15% ये नेगेटिव है, बेंचमार्क से हल्का सा ऊपर है ये। तो इतना मार्जिन का फर्क है और उसके अलावा कोई फर्क नहीं। इसके अलावा इसकी रैंकिंग की बात करूं तो 10 साल के डेटा के हिसाब से ये तीसरे नंबर पे है। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर टोटल 36 म्यूचुअल फंड्स हैं 10 साल के डेटा के हिसाब से, मतलब 10 साल पुराने जो फंड्स हैं वो टोटल 36 है। अच्छा, आपको ना अगर ये नहीं पता कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी कौन सी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। ऐसा था कि सबसे पहले जो मल्टी कैप कैटेगरी थी वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी। मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर होता क्या था, ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज की जाती थी। लेकिन ये कहानी ये थी कि जो मल्टी कैप कैटेगरी है ना, उसके अंदर सेबी की लिमिट्स लगी हुई है कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप ना आप एक लिमिट तक अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हो। मिनिमम इतना आपको रखना पड़ेगा, उसके अंदर ये लिमिट है। जिसकी वजह से मार्केट की कंडीशन अच्छी और बुरी होती थी ना, तो जो फंड मैनेजर है वो उसको अच्छे से ना मैनेज नहीं कर पाता था, क्योंकि उसको मिनिमम जो स्टॉक्स हैं, जो लिमिट है सेबी की, वो तो रखनी पड़ेगी। इसी चीज को सॉल्व करते हुए फिर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जो थी वो मार्केट के अंदर आई। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि इसके अंदर सेबी ने किसी भी तरीके की जो लिमिट थी वो हटा दी। इसके अंदर आप, मतलब जो फंड मैनेजर है उसके पास खुली छूट होती है, तो लार्ज कैप का एलोकेशन ज्यादा रख ले, मिड कैप रख ले, स्मॉल कैप रख ले, सब बराबर रख ले, एक को हटा दे, बाकी दोनों को रख ले। कोई ऐसी लिमिटेशंस वगैरह नहीं है फंड मैनेजर को। तो इसलिए ना फंड मैनेजर करते क्या है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर उनके हाथ ना ओपन होते हैं। वो मार्केट की कंडीशन को देखकर आराम से जो सी कैटेगरी ज्यादा चल रही है उसका एलोकेशन बढ़ा देते हैं, जिससे कि फंड्स के रिटर्न्स ठीक ठाक रहते हैं या गिरते नहीं है। ऐसा करते हैं फंड मैनेजर, जो समझदार फंड मैनेजर है वो ऐसे करते हैं। और ये जो फंड है ये भी भाई इसी तरीके का फंड है। अब आगे चलते हैं। ये आपने देख लिया फ्लेक्सी का कैटेगरी क्या है, किस तरीके के इसके रिटर्न्स हैं, आपने सब चीजें देख ली। अच्छा,
3 साल के अंदर इसकी जो रैंकिंग है वो 7वें नंबर पे है, 5 साल के अंदर इसकी रैंकिंग तीसरे नंबर पे और 7 साल के नंबर पे 8वें नंबर पे रैंकिंग है। मतलब ये टॉप 10 के अंदर रहा है, ये चीज़ है। अब चलते हैं इसके पोर्टफोलियो वाले रिटर्न, पोर्टफोलियो देखेंगे उससे पहले इसकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। देखिए एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, ये एक 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। इसको रैंकिंग मिली हुई है 5 स्टार, वैल्यू रिसर्च वालों ने दी है। इसके अलावा रिस्क मीटर तो भाई इसका वेरी हाई रहेगा क्योंकि ये इक्विटी बेस्ड फंड है। 3 साल का एवरेज मैंने आपको बता ही दिया, पौने 19% के आसपास है और 2030 रुपए का अभी के समय में इसका एनएवी चल रहा है। अब आप एक चीज समझो, आपने देखा इसका एनएवी 2030 रुपए का है, तो आपके दिमाग में एक और प्रॉब्लम आएगी, वो क्या है, ये आती है कि ये भी एक, आप समझ लीजिए, भ्रांति फैली हुई है मार्केट के अंदर कि अगर किसी भी फंड का एनएवी ज्यादा है और लोग समझते भी हैं तो उसके अंदर रिटर्न्स कम रहते हैं क्योंकि उसके अंदर यूनिट्स जो है आपको कम मिलेंगे। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, यूनिट्स भले कम मिले उसके अंदर फिर भी रिटर्न्स किसी भी तरीके से कम नहीं होते हैं। इस चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिए। और आपने रिटर्न्स भी देख लिए कि 1 लाख करोड़ का एयूएम होने के बाद भी इसका जो रिटर्न है वो काफी अच्छा है, उसके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं है। अब पोर्टफोलियो देखिए आप इसका, ये रहा भाई आपके सामने इसका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ। ये रही हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज। इसके अंदर है क्या कि देखिए पोर्टफोलियो क्रिएशन, पोर्टफोलियो रिव्यू और किसी भी तरीके का आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, तो ये सब चीजें अवेलेबल हैं। स्टॉक पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, एटीएफ पोर्टफोलियो हो, चार्जेस 999 रुपए है। इसके अलावा पोर्टफोलियो रिव्यू कराना हो, पोर्टफोलियो रिव्यू कराने के बाद रीबैलेंस करवाना हो, देखिए उसके चार्जेस जो है वो भी 999 रुपए है। ये सब चीजें हैं। और यूपीआई आईडी आपके सामने है और ये आप स्कैनर आपके सामने है, पेमेंट वगैरह के लिए, उन सब चीजों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो भाई बहुत सिंपल है। आप जो मोबाइल नंबर है उसको जानने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मोबाइल नंबर भी है, उस मोबाइल नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके सामने, आप जाकर एक बार डिस्क्रिप्शन और चेक कर लीजिएगा वीडियो के। चलिए, ये तो हो गए भैया पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। अब चलते हैं इसके पोर्टफोलियो पर। ये देखिए 90.92% इक्विटी है इसके अंदर, 0.51% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब डेट कैटेगरी है, 8.5% कैश है। मतलब इन्होंने अभी भी मार्केट के अंदर कैश बचा के रखा हुआ है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, कैश की जगह इसको ये डेट कैटेगरी के अंदर शिफ्ट कर देते हैं तो वहां से भी रिटर्न्स निकल के आ जाते हैं, क्योंकि कैश रख के तो फायदा होता नहीं, उससे रिटर्न्स निकलते नहीं है। 59 इसके अंदर स्टॉक्स हैं अभी के समय में, और लार्ज कैप है इसके अंदर 83.72%, मैक्सिमम इसके अंदर लार्ज कैप ही है। मिड कैप 8% और स्मॉल कैप 8% है। ये भाई सबसे बड़ा सेक्टर है इसका फाइनेंशियल सेक्टर, करीबन 39%, कंज्यूमर सेक्टर है 14%, टेक्नोलॉजी 12% है और हेल्थ केयर 8.24% है। तो इसके मेजर 4-5 जो सेक्टर्स हैं वो है। पोर्टफोलियो देख लिया, इसके रिटर्न्स देख लिए, वो सारी चीजें समझ ली, तो एज ऑफ नाउ अभी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही। दूसरी बात, इसके जो चार्जेस हैं उसके ऊपर एक नजर और डाल लेते हैं। 1 जनवरी 2013 को जो इसका डायरेक्ट प्लान है वो लॉन्च हुआ था, जो रेगुलर प्लान है वो और पुराना है। निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क है, ओपन एंडेड स्कीम है ये, और 0.68% इसका एक्सपेंसिव रेशियो है। इसके अलावा 15.61% का इसका एवरेज है, जब से लॉन्च हुआ है डायरेक्ट प्लान तब से अभी तक 15.61% का एवरेज है। और 1,04,55 करोड़ रुपए इसका एयूएम है अभी के समय में। मार्केट के अंदर बहुत सारी हमारी एएमसी ऐसी हैं जिनकी सारी स्कीम्स का भी एयूएम आप जोड़ दो तब भी वो 1 लाख करोड़ नहीं पहुंचता, और ये एचडीएफसी की एक स्कीम 1 लाख करोड़ से ऊपर है। एक स्कीम और है एचडीएफसी की जिसका एयूएम 1 लाख करोड़ से ऊपर और है, वो है एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, उसका भी जो टोटल है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर है। चलिए भाई, लॉक इन पीरियड किसी भी तरीके का नहीं है, एग्जिट लोड इसका है 1%, 365 दिन के अंदर, उसके बाद किसी भी तरीके का इसके अंदर लॉक इन पीरियड एग्जिट लोड भी नहीं है। और मिनिमम एप्लीकेशन वगैरह, मिनिमम लमसम वगैरह इसके अंदर 500 रुपए, 1000 रुपए से शुरू हो जाती है। ये है छोटा सा एक रिव्यू था, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन छूट गया हो, कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।